ओके। सो बाकी हम किस टॉपिक के ऊपर बात करें? देखो जो नए लोग हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे पहली चीज क्या है? देखो अभी हम थोड़ा सा स्टेप स्टेप चलेंगे, ठीक है। जो आपकी स्टेज होगी, पहले वो स्टेजेस के आपको समझना पड़ेगा कि अभी अगर आपकी स्टार्टिंग हुई है तो आपकी कौन सी स्टेज करंटली चल रही है, उस चीज को आपने सबसे पहले समझना है। क्लियर है? समझ में आ गया? आपने उसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि आपका वो स्टेज कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। अगर वो स्टेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो स्टेज कंप्लीट नहीं हुई है तो फिर आपको पहले उस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्लियर है? चाहे जो ओल्ड है उसके लिए भी ये हो सकता है, जो न्यू है उसके लिए भी हो सकता है। अगर आप फॉरएवर के अंदर एक अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हो, फॉरएवर के अंदर अच्छा काम करना चाहते हो। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं, देखो फॉरएवर के अंदर जो, अगर आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद जब आप यहाँ पर एक चीज को समझते हो भी हमारा जो काम है वो किस चीज का है। हमारा जो काम है वो किस चीज का है? एडवर्टाइज करने का। किस किस को पता है? हाँ जी, किस किस को पता है भाई हमारा जो काम है वो एडवर्टाइज करने का है? किसी को नहीं पता? जिस जिसको पता है हाथ रे ऊपर कर दो ऐसे। जिस जिसको पता है हमारा जो काम है वो एडवर्टाइजिंग करने का है। हाँ जी, पूजा जी, रूबी जी, आपको नहीं पता क्या काम है हमारा फॉरएवर के अंदर? अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को यही लगता है, सर यहाँ पे तो कॉलिंग करने का काम है और तो कोई नहीं काम दिखता मुझे यहाँ पे, है ना? किस किस को लगता है ऐसा कि कॉलिंग करने का काम है बस? बताओ, कॉलिंग करने का काम किस किस को लगता है? रूबी जी को लगता है, और अच्छा उर्वशी जी आपको भी लगता है? वाह जी वाह। और दो तीन बंदे हैं जिनको कॉलिंग करने का काम लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल भाषा में आज समझाता हूँ कि हमारा फॉरएवर के अंदर क्या काम होता है, और हमने फॉरएवर के अंदर किस तरीके से अपना इस मंथ के अंदर 15 से 20 हजार का पे आउट लिखना है। क्लियर है? तो वो सारी चीज हम आज करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, फॉरएवर के अंदर हमारा कॉलिंग करने का काम है, ये तो सभी को पता है, लेकिन कॉलिंग करने से पहले हमें किस चीज को सीखना पड़ता है, उस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। एक सेकंड। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर अभी? ओके। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है, देखो फॉरएवर के अंदर जैसे आप लोग ज्वाइन करते हो तो फॉरएवर के अंदर एक होता है एडवर्टाइजिंग करना। जैसे सभी लोगों ने टीवी एड देखी है ना? टीवी एड्स के अंदर क्या होता है? जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है वो अपने प्रोडक्ट की जो कंपनी का कोई प्रोडक्ट लगा लो उसकी प्रमोशन करते हैं, जिसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं। राइट है? सही बात है। फॉरएवर के अंदर भी सेम है। फॉरएवर के अंदर भी हमें वो एडवर्टाइजिंग करने के बदले में पैसा देती है। बट मेन दिक्कत यहाँ पर पता क्या आती है कि सर मैं तो सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मुझे कोई जानता ही नहीं है, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, तो मुझे कोई ऐड कर दो और मेरे से वो प्रोडक्ट ले ले जाए, कंपनी की सेल बढ़ जाए, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए फॉरएवर ने एक मार्केटिंग प्लान बनाया है जिसको बोला जाता है बिजनेस प्लान। ठीक है? तो बिजनेस प्लान बनाया है। बिजनेस प्लान के अंदर क्या है, जहां पर आपको वो सारी चीजें गाइड की जाती है, प्रॉपर आपको सिखाया जाता है, सिस्टम दिखाया जाता है कि जिसके माध्यम से अपने फॉरएवर के अंदर अपने आगे बढ़ना होता है। अभी आपका फॉरएवर के अंदर मेनली काम क्या होता है? जैसे कंपनी हमारी कौन सी है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, पता है? किस किस को पता है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। अभी यहाँ पर मेनली हमारा काम क्या है? जैसे मैन्युफैक्चरर है, मान के चलो ये कंपनी है, हम इस कंपनी के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है, और यहाँ पर आता है कस्टमर। अभी हमारा काम क्या है? हमें भी डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारा काम है कि जो कस्टमर है उस कस्टमर को कंपनी के साथ कांटेक्ट करवाना। क्या काम है? जो कस्टमर है उसको कंपनी के साथ कस्टमर को कांटेक्ट करवाना है। और जैसे ही कोई पर्सन को हम कंपनी के साथ कांटेक्ट करवा देते हैं तो उसके परसेंटेज के थ्रू हमें फॉरएवर पैसा देती है, जिसको बोलते हैं टर्नओवर के थ्रू हमें पैसा मिलता है। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके। अभी यहाँ पर फॉरएवर के अंदर दो टाइप के कस्टमर हमें मिलते हैं। दो टाइप के, इसको नोट डाउन कर लो। दो टाइप के कस्टमर मिलते हैं। पहला कस्टमर हमें वो मिलते हैं जिस चीज के ऊपर फॉरएवर डील करती है, वो क्या है, हमें कुछ ऐसे लोगों को कस्टमर मिलते हैं जिनको हेल्थ की जरूरत होती है, जिनको हेल्थ की जरूरत पड़ती है, जिनको नॉर्मली अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी जो
हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन यूज करने हैं, जिस चीज की उसकी कमी है उस चीज को पूर्ति करने के लिए फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अच्छा आप एक चीज बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है वो मेडिसिन है, दवाइयां हैं? हाँ जी। किस किस को लगता है? बहुत सारे लोगों को ना ये थिंकिंग होगी कि सर ये फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है ये तो दवाइयां है, ये तो मेडिसिन है ना। काजल जी को लगता है आई थिंक। चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है ना वो क्या चीज है। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट है हमारी बॉडी के अंदर, जिस चीज की कमी है उस चीज की पूर्ति करनी होगी। अच्छा हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए पता है? जिंदा रहने के लिए हमें भोजन चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए। और इन तीनों चीजों से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन, आयरन्स और प्रोटीन, फैट वगैरह बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी को जो चाहिए, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं, जो हमें कभी भी बीमार नहीं पड़ने देते और हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। ये चीजें होती है, लेकिन आज के टाइम के ऊपर जो हमारे घर में दाल दही दूध मक्खन बाजरा, जो भी आपके घर में मक्की की रोटी आ रही है या गेहूं का भी आटा आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो क्या लगता है किस किस को लगता है वो नेचुरल है? आपके घर में जब फल फ्रूट आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, क्या आपको पता है उसको कैसे उगाया जाता है, कैसे वो बनाया जाता है? नहीं। बड़े चीज सोच के देखो, कहीं ना कहीं आपको इतना तो पता है ना। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मुझे पता है हमारे यहाँ पे जब गेहूं की खेती की जाती है तो उसके अंदर कितनी ज्यादा स्प्रे की जाती है, कितनी ज्यादा उसके अंदर खाद डाली जाती है, फिर जाके उसको पैदा किया जाता है। उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए उसके अंदर स्प्रे वगैरह बहुत सारे केमिकल वगैरह डाले जाते हैं, राइट बिल्कुल। और बहुत सारी सब्जियां बहुत सारे फल फ्रूट ऐसे हैं जिसके अंदर टीका लगा के उसको दवाई लगा के उसको मार्केट में उतारा जाता है। और वही चीज जब हम खाते हैं तो क्या लगता है वो हमारे बॉडी के लिए वो चीजें प्रोटीन देंगे, हमें वो विटामिन देंगे? हाँ जी। क्या लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीजें हमारी बॉडी के अंदर जिस चीज की कमी होती है उसकी बदौलत हम क्या है धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। पुराने समय के अंदर क्या होता था, जब लोग 50-60 साल के होते ना तब भी वो हट्टे कट्टे होते थे। लेकिन आज के टाइम पर 25 साल की 28 साल की 30 साल की लड़की को 10 पौड़ियां चढ़ने को बोल दो और क्या बोलते हैं, सर मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है, अरे मैं तो मर गई, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा है ना। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होगी, कुछ लोगों को शुगर होगी, कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। पहले ऑर्गेनिक होता था बिल्कुल। आपने स्कूल के अंदर पढ़ा होगा कि राजा महाराजे 100-100 साल तक भी राज करके गए हैं, यानी कि वो 100 साल जीते थे तभी तो। उनके अंदर हाथी जितनी जान होती थी, सोच के देखो। लेकिन तब अगर कोई सैनिक बीमार भी हो जाता, कोई राजा महाराजा बीमार भी हो जाता था, तो तब क्या होता था, डॉक्टर नहीं होते थे, दवाइयां नहीं होती थी, तब ऑर्गेनिक तरीके से वैद्य के थ्रू उसका इलाज किया जाता था। और वो वैद्य ऑर्गेनिक तरीके से जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा कहने का मतलब है कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है वो कोई दवाइयां नहीं है, वो मेडिसिन नहीं है। इनको ट्रेडिशनल टाइम के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन का रूप दिया गया है, लेकिन वो मेडिसिन नहीं है, वो ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है। अभी कोई मेडिसिन बनाते हैं, कोई कैप्सूल बनाते हैं, तो वो मेडिसिन कैप्सूल के अंदर क्या डाला जाता है, दुनिया भर के रासायनिक जो केमिकल डाले जाते हैं। एक बीमारी ठीक करोगे दूसरी बीमारी हो जाएगी। अगर डॉक्टर ने, एग्जाम्पल के लिए अगर किसी डॉक्टर ने किसी मरीज को बिल्कुल ठीक कर दिया, तो भाई उसका घर कैसे चलेगा, उसका क्लीनिक कैसे चलेगा जब मरीज आने बंद हो गए? क्लियर है? तो वो जो केमिकल्स वगैरह से जो दवाइयां बनती है तो वो हमें एक बीमारी ठीक करते हैं, दूसरी बीमारी ऑटोमेटिक हो जाती है। बट ऑर्गेनिक चीजें से जो चीजें होती है उसका रिजल्ट लेट आता है, बट वो जड़ से प्रॉब्लम ठीक करती है। तो इसलिए फॉरएवर ने दो चीजों के ऊपर वो प्रोडक्ट्स बनाती है। पहला, एलोवेरा के बारे में पता है सभी को? क्या वो इंसानों ने उगाया है? क्या इंसानों ने बनाया है? नो। वो राजा महाराजों के टाइम से वो एलोवेरा हमें मिला हुआ है। दूसरा, हनी, शहद। क्या शहद भी इंसानों ने उगाया है? नो। वो भी भगवान ने हमें दिया हुआ है, वो भी नेचुरल है। सही बात है। तो फॉरएवर इन दोनों चीजों के ऊपर ही प्रोडक्ट्स बनाती है, एलोवेरा और बी हनी से।
तो फॉरएवर के पास है 250 प्लस प्रोडक्ट्स है एलोवेरा के और वी हनी के। और अगर लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, लोगों की तबीयत ठीक हो रही है, लोगों को इलाज मिल रहा है, तभी तो फॉरएवर 170 कंट्री में चल रही है। क्लियर है? समझ में आ गया नहीं है? ऑलमोस्ट सभी को समझ में आएगा। अभी दूसरी चीज, अभी जिन लोगों को प्रोडक्ट्स चाहिए, पहले आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि फॉरएवर के अंदर लोगों को प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी हम दे सकते हैं। दूसरी चीज, आपने कभी ऐसा किसी इंसान को सुना है जिसने आपको कभी बोला हो, वो यार मुझे पैसे नहीं कमाने यार जिंदगी में, मुझे पैसा नहीं कमाना है? कभी भी किसी इंसान को सुना है भाई मुझे पैसा नहीं कमाना है जिंदगी में? कभी भी नहीं। हर एक इंसान आज के टाइम पे पैसे के पीछे पागल हो रखा है। सही बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि गाइस, कि फॉरएवर के अंदर दूसरी चीज क्या है, फॉरएवर के अंदर पैसा कमाना सिखाया जाता है। तो पैसा कमाने के लिए फॉरएवर के पास एक मार्केटिंग प्लान है जिसकी नॉलेज आपको लेनी है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये दो चीजों के अंदर फॉरएवर के पास कस्टमर आते हैं। पहला, एक अच्छी हेल्थ के लिए। क्या आपको अच्छी हेल्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ, किस किस को अच्छी हेल्थ चाहिए? हर एक इंसान को चाहिए। कौन कौन चाहता है कि भाई मैं दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाऊं? काजल ही वाले मैं, है ना? कौन कौन चाहता है भाई दूसरे तीसरे दिन में डॉक्टर के पास जाऊं? कोई नहीं चाहता होगा। सही बात है। कौन चाहता है कि मेरे घर में गरीबी रहे? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता होगा। सही बात है। हर एक बंदा चाहता है पैसा कमाना है, हर एक हेल्दी रहना चाहता है। तो डेट इज हमारे पास तो प्लस पॉइंट है ना। हमारे पास तो वो चीज है जो लोगों को चाहिए। और बिजनेस तो तभी किया जाता है जब लोगों की नीड होती है। सही बात है। तो फॉरएवर की आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज्यादा चलने वाली है। इस चीज को समझो। अभी फॉरएवर के अंदर हमारा एडवर्टाइज करने का काम है इन दो चीजों के अंदर। क्लियर है? समझ में आ गया? अभी यहां पर आपकी स्टेज क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली स्टेज आपकी क्या है, जैसे आप फॉरएवर के अंदर ज्वाइन करते हो, आपने सीधा कॉलिंग करने नहीं बैठ जाना। पहली चीज आपकी क्या स्टेज है, आपने पहले कंपनी की इंफॉर्मेशन लेनी है। क्या करना है? कंपनी की इंफॉर्मेशन लेनी है। कंपनी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए मिनिमम, देखो आप फॉरएवर के अंदर ज्वाइन करो, आपके पास उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। डीप नॉलेज समझते हो कि उसकी एक एक चीज के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है? कि कंपनी का कब कहां पर क्या है कैसे है। ठीक है? तो सबसे पहली स्टेज क्या है, आपकी कंपनी की प्रोफाइल अपनी डायरी के ऊपर लिखनी है। कम से कम 35 से 40 पॉइंट, 30-35 पॉइंट तो मान के चलो, कम से कम। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? पहली स्टेज क्या, आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कल को जाके अगर कोई इंसान आपके पास आता है, आपसे पूछता है, आपके रिश्तेदारी में से वो पूछता है कि भाई तू क्या काम करती है, कौन सी कंपनियां बता, क्या बताओगे? यार मुझे नहीं पता यार, यहाँ पर ट्रेनिंग होती है उसमें बताऊंगी। है ना? बस इतना बोल दो, यार मुझे नहीं पता यार, मैं तो तेरे सीनियर से बात करवा देती हूँ, उनको पता है। यहाँ पर ना 2 दिन की मीटिंग होती है, उसमें पता चलेगा भी क्या काम है कैसा है ना? आप क्या बताओगे बंदे को? आपको तो पता होना चाहिए। आप एक चीज बताओ, आप कभी फोन खरीदने गए हो और दुकानदार को आपने बोला हो कि भाई इस फोन में क्या क्या आएगा? क्या ऐसा कभी हुआ कि दुकानदार ने बोला कि तू गूगल पर देख ले, मैं नहीं बता रहा? नहीं ना। वो बताता है ना, भाई इसमें ये चीज आएगी, इसमें ये चीज है, इतनी बैटरी बैकअप इतना ये है। तो आपको वो चीज जब बताता है तो आपको वो चीज की अच्छा लगता है कि हाँ यार ये चीज है। तो वो चीज आपको फिर खरीदते हो आप। सही बात है। ऐसा ही होता है ना? तो यार ये बिजनेस है, तो ये भी आपकी तरह की एक ऑनलाइन दुकान है एक तरह की। तो भाई आप क्यों नहीं बताओगे किसी कस्टमर को? आपके पास इंफॉर्मेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? तो पहली स्टेज क्या है, आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी स्टेज, कंपनी के प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट्स, बेसिक प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। डायरी के ऊपर लिखी होनी चाहिए सभी के पास। और उसका रट्टा मारना है भाई। बोर्ड के एग्जाम दिए है ना सभी ने? हाँ जी। बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, रट्टे मारते थे कि साइन टीटा कोस टीटा, ठीक है, राजा महाराज की लड़ाई कब होती थी, ये रट्टा मार लो इसको तो भाई, ये तो बस छाप लो। बस वैसे ही। ठीक है? सेम वैसे ही यहाँ पर अपनी इस चीज का रट्टा मारना है। क्लियर है?
तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की आपने नॉलेज लेनी है कि बाई चांस अगर कल को जाके आप किसी फैमिली फंक्शन में जाते हो, किसी शादी में जाते हो, आप बुआ से मिलते हो, फूफा से मिलते हो, चाचा से मिलते हो, चाची की लड़की से मिलते हो, और उसने आपने उसके पूछा कि भाई हाँ जी चाची कैसे हो, अरे कुछ नहीं बताऊं बेटी मेरी तो कमर में दर्द रहता है। अच्छा तो चाची यार आप इतना ज्यादा आप कैसे कर लेते हो, पर आप उनको बताओ यार, रिकमेंड करना अपने बेचना थोड़ी है। बताने में क्या टैक्स लग रहा है आपका, कि चाची मैं ना तुझे एक चीज बताती हूँ कि भाई मेरे ना एक ऐसे ही पहले यही प्रॉब्लम ना उसको भी थी, तो उसको ने ये चीज यूज करी उसको ठीक होगी, तो भाई तू भी करके देख ले चाची एक बार, वैसे भी तो इतना पैसा लगा रही है, एक बार वो करके देख ले। अगर चाची को रिजल्ट मिल गया तो आपकी चाची 10 लोगों को बताएगी, तो आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ेगा। बट पहले उस चीज की नॉलेज होगी तभी तो बताओगे ना। अगर आपको खुद को नहीं पता, अगर चाची बोली मेरे कमरे में दर्द है, चल कोई बात नहीं चाची, अच्छे से दवा वगैरह ले लिया, अगर कोई दिक्कत नहीं है ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या, कुछ भी नहीं फिर, आप किस चीज की एडवाइस दोगे, कुछ भी नहीं है जब, क्योंकि आपको खुद को पता ही नहीं है। तो सबसे सेकंड चीज क्या है आपकी, कंपनी की नॉलेज, और सॉरी प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अभी तीसरी चीज, तीसरी स्टेज कौन सी आएगी। अच्छा किस किस को प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, बताओ। ये स्टेज किस किस की कंप्लीट हो चुकी है, प्रोडक्ट्स की। पूछ लूं किसी से भी कुछ भी। हाँ जी, पक्की बात है। जिसकी ये स्टेज कंप्लीट नहीं हुई ना, तो भाई कंप्लीट कर लो पहले। चलो, उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरी चीज आती है कि आप शादी में गए या कहीं पर भी गए, एवरीथिंग इज, आप कहीं पर भी हो, या कॉलेज में गए, वहां पर आपको एक लड़का मिला, कोई लड़की मिली, चाची का लड़का मिला, बुआ का लड़का मिला, आपने उससे बातचीत हुई, और बहन क्या करती है तू आजकल, अरे कुछ नहीं यार क्या बताऊं, मैं तो परेशान हूँ यार, मैं तो पढ़ाई लिखाई करके बैठी हूँ बट मेरे को काम ही नहीं मिल रहा, मैंने इतने फॉर्म दिए कुछ मिल ही नहीं रहा। अभी वहां पर उसको क्या बताओगे, आप बताओ। हाँ जी, बिजनेस का प्लान। वहां पर आप कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बताओगे, उसको पैसा चाहिए, उसको काम चाहिए, तो काम को रिकमेंड करना है अपने। समझ में आया कि नहीं है। तो उस चीज के लिए आपकी तीसरी स्टेज क्या है, कंपनी का प्लान। कि आपको डीप कंपनी का प्लान पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर कौन कौन से लेवल है, कौन से लेवल के ऊपर कितना परसेंटेज पैसा आता है, वो परसेंटेज कितने पैसों के अंदर बदलती है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। जब आपकी ये तीन स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी चालू हो जाएगी, जो न्यूज पर्सन है उनके लिए खासकर, नेक्स्ट स्टेज आएगी आपकी नॉन सर्कल के ऊपर। तीसरी चीज आपने जो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपका नॉन सर्कल कॉलिंग को आपको लर्निंग लेनी है। नॉन सर्कल जो आपका जानकार है, बुआ का लड़का, फूफा का लड़का, जो कोई भी है, अभी वहां पर आप उनको कैसे बता सकते हो, वो चीज आपने बतानी है। अभी चीज बताओ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे भाई, सर मेरे तो फ्रेंड ही नहीं है, सर मैं तो दोस्त ही नहीं बनाती, सबसे बड़ा ये मुझे दिखता है, सर मैंने तो कभी दोस्त ही नहीं बनाए, सर मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, है ना। किस किस का ऐसा है, बताओ। किस किस का ऐसा है, सर मैं तो दोस्त ही नहीं बनाती, सर मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है, मेरे तो मुश्किल से एक या दो दोस्त होगा बस, वो भी लड़कियां दो होंगी बस, जिनसे मैं बात करती हूँ। अच्छा अगर मैं उन लोगों को से एक काम करवाऊं तो करोगे, जो जो लोग मुझे ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, कोई जानता नहीं है, कोई जानकार नहीं है मेरा, करोगे काम वो। पता है क्या काम करना है, आपने कुछ नहीं करना है, बस आपने अपनी फोटो लगानी है, उसके ऊपर आपने लिखना है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, वो लगा के आपने छोड़ देना है 24 घंटे के लिए। उस 24 घंटे के अंदर आपके पास कौन कौन बंदा मैसेज करता है वो आपने मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड करना है। क्या लगता है, क्या आपका फ्रेंड सर्कल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ। हाँ जी, वहां पर आप क्या बोलोगे कि मेरा फ्रेंड सर्कल है या नहीं है, बताओ भाई। क्या वहां पर आपको लोग मैसेज करेंगे कि हैप्पी बर्थडे टू यू, कैसे हो जी, आपको बहुत बहुत बधाई, वो कौन है यार, वो जानवर थोड़ी, वो भी इंसान है।
करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो फिर वो ऑडियंस कहाँ से आ गई? आप तो किसी को जानते नहीं हो, फिर वो कैसे जानते हैं आपको? ये तो बहाने होते हैं, ये तो एक्सक्यूजेस होते हैं। सर मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, सर मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ। आपकी बुआ की लड़की आपकी बुआ के लड़की को भी पैसा कमाना है, बुआ के लड़के को भी पैसा कमाना है। समझ में आया? तो नॉन सर्कल को कैसे आपने अपना बिजनेस शो करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है, नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है? नॉन सर्कल के ऊपर कॉलिंग सीखने के बाद आपने अपना ओल्ड कॉलिंग को सीखना स्टार्टअप करना है। अपना इनविटेशन, अननोन कॉलिंग जिसको बोल सकते हैं। कौन सा पीरियड, कौन सी स्टेज चालू हो जाएगी आपकी? अननोन कॉलिंग, अननोन कॉलिंग, या इनविटेशन बोल सकते हो, अननोन इनविटेशंस। जो अननोन पर्सन है उनको आपने कैसे अपना बिजनेस शो करना है, उनको कैसे अपने इनवाइट करना है, जो आपके जानकार नहीं है वो कैसे करना है, वो हम आज बात करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। चलो, सो आज हम थोड़ा सा उस चीज के ऊपर बात करते हैं कि अननोन कॉलिंग के ऊपर अपने कैसे करना है। तो ऑलमोस्ट आपको वो सारी चीजें क्लैरिटी होगी। अभी जो तक मैंने बताई है किस किस को क्लियर होगी, समझ में आई? हाँ जी, क्लियर है? समझ में आ गई? तो समझ कौन कौन सी स्टेज आपकी चल रही है, पता चला? क्या अभी तक क्या क्या कंप्लीट नहीं हुआ आपका? जो आपका कंप्लीट नहीं हो तो ईमानदारी से पहले अपने वो कंप्लीट करना है। अगर ये सारी चीजें कंप्लीट किए बिना अगर आप सीधा कॉलिंग के ऊपर आ रहे हो तो गाइस आप गलती कर रहे हो, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर बाद में जाके आप बोलोगे सर मुझे ये बंदे बोल के जा रहे हैं, सर मुझे बंदे बोले कि नहीं करना मुझे। भाई कहाँ से करेंगे, आप कुछ बता नहीं तो नहीं रहे। अगर आप किसी की दुकान में जाओगे कोई उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो भाई आप कैसे सामान खरीद लोगे? मान के चलो आपने वॉशिंग मशीन खरीदनी है और आप दुकान में जाके वॉशिंग मशीन के बारे में पूछोगे और वो उसके बारे में बताएगा नहीं, तो क्या आपका मन करेगा खरीदने को? बताओ, क्या आपका मन करेगा खरीदने को? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो आप कैसे खरीद लोगे? आप अपने पैसे क्यों लगाओगे? तो सेम उसी तरीके से हमारा बिजनेस है। आप अपने बिजनेस को जब किसी को बताओगे नहीं तो सामने बंदे को ट्रस्ट कहाँ से बिल्डअप हो जाएगा? तो ये जो आपको चीजें मैंने बताई है, पहले ये स्टेज को आपको क्लियर करना पड़ेगा। चाहे वो न्यू है चाहे वो ओल्ड है, पहले अगर आपकी ये स्टेज कंप्लीट नहीं हुई है तो भाई पहले पीडीएफ लो। आप प्रकाश सर को बोलो, ठीक है, जब मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दो कि सर मेरी ये चीज नहीं है, मुझे कंपनी का पीडीएफ चाहिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। प्रोडक्ट्स का पीडीएफ चाहिए मुझे, वो दे दो, मैं वो कर दूंगा। प्लान का पीडीएफ चाहिए वो मिल जाएगा। नॉन सर्कल कॉलिंग का पीडीएफ चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अननोन कॉलिंग का पीडीएफ चाहिए वो मिल जाएगा। हर एक तरीके का पीडीएफ है भाई हमारे पास। आप करने वाले तो बनो यार। करने वाले बनोगे तो हम बैठे हैं, सिखाने के लिए बैठे हैं सारी चीजों का। क्लियर है? ओके। सो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं ओल्ड कॉलिंग के ऊपर, ठीक है? तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई डायरी पेन अपने पकड़ लो। हाँ, डायरी पेन सभी लिखते हुए मुझे नजर आने चाहिए। तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लो एक बार, ताकि मुझे दिखने चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी होने वाली है। मैं एक इनविटेशन के अंदर मैं आपको 3 इनविटेशन लिखवाने वाला हूँ, जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो करें स्टार्ट जी। ओके, सो बाकी सबसे पहले देखो जो आपके पास लीड आती है, उस लीड के ऊपर कॉलिंग हमारे पास मोस्टली ओल्ड आती है, ठीक है? जहाँ फिर जो जिसके ऊपर एक बार कॉलिंग हो चुकी है, जहाँ फिर कुछ दिन पुरानी है, ओल्ड लीड आ रही है, राइट है। उसके ऊपर हमने रिजल्ट कैसे निकालना है उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, आपने जो पहली लाइन बंदे को बोलनी है, ठीक है, आप हेडिंग डाल लो, ठीक है, ओल्ड लीड इनविटेशन। ठीक है, पहली लाइन आपने बोलनी है कि हाँ जी मेरी बात पूजा जी से हो रही है। हाँ जी, मेरी बात पूजा जी से हो रही है। हाँ जी प्रकाश जी कैमरा ऑन कर लो। नीलम जी, छोटी जी, क्या हो गया भाई? मीटिंग से लेफ्ट कर दूं क्या? माधुरी, और ये रियलमी कौन है? शिल्पी जी आप भी कर लो। तो डैम्ड लिखोगे कैसे फिर आप? बाबू को सुला रहे हो तो लिखोगे नहीं क्या? छोटी मिश्रा जी,
कैमरा ऑन कर लो यार, मुझे दिखने चाहिए आप लिखते हुए। ओके ठीक है। पहली लाइन लिख ली सभी ने कि हाँ जी मेरी बात पूजा जी से हो रही है। क्लियर है। उसके बाद पूजा जी जो भी होगा कि हाँ जी मेरी बात पूजा जी से हो रही है, तो वो बताएंगे कि हाँ जी हो रही है, ये हो रही है। तो वहां पर आपने नेक्स्ट लाइन क्या बोलनी है कि हाँ जी पूजा जी कैसे हो सिस्टर। नेक्स्ट लाइन क्या बोलनी है कि हाँ जी पूजा जी कैसे हो सिस्टर। हाँ जी पूजा जी कैसे हो सिस्टर। पूजा जी मैं, पूजा जी मैं, आप अपना नाम लो यहाँ पर। जैसे मैं कि पूजा जी मैं जजप्रीत बात कर रहा हूँ पंजाब से। पूजा जी मैं उर्वशी बात कर रही हूँ। पूजा जी मैं पूजा जी बात कर रही हूँ। ठीक है। तो जो भी आपका नाम है भाई वहां पर लो, और जहां के आप रहने वाले हो उसका नाम भी बताओ कि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। क्लियर है। समझ में आ गया। फिर आपने नेक्स्ट लाइन क्या बोलनी है, लिख लिया यहां तक आपने। पूजा जी मैं, पूजा जी मैंने आपको एक, पूजा जी मैंने आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, पूजा जी मैंने आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉल की थी। पूजा जी मैंने आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉल की थी। क्या आप अभी फ्री हो बात करने के लिए। पूजा जी मैंने आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉल की थी। क्या अभी आप फ्री हो बात करने के लिए। क्लियर है। अभी यहां पर उसका आंसर आएगा कि हाँ जी मैं फ्री हूँ या नहीं बिजी हूँ। अगर वो बोलते कि मैं फ्री नहीं हूँ, तो ज्यादा मत्था पकाई मत करो यार। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, कॉल करते हैं कि हाँ जी आप फ्री हो या बिजी हो, वो बोली मैं बिजी हूँ, अच्छा ठीक है आप कब तक फ्री हो जाओगे, आप ये कर रहे हो वो। मैंने बहुत सारे लोग ना रिकॉर्डिंग सुनी है, उस रिकॉर्डिंग के अंदर पता भी चल रहा है कि वो बिजी है। वो बाजार के अंदर है, मार्केट के अंदर फिर भी लगे पड़े हैं कि आपने 15 से 20 रुपए कमाने के लिए फॉर्म भरा था। क्या लगता है कि वहां पर उसको समझ में आएगा, इतने शोर के अंदर उसको समझ में आएगा। हम यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि बंदा चाहे मच्छी मंडी में और हम उसको समझा रहे हैं कि भाई हमारा ये काम है। तो ये चीज नहीं करनी है। अगर बंदा पूरा आपको लग रहा है बात करने से कि उस बंदे के शोर शराबा नहीं हो रहा, अगर शोर हो रहा है तो उसको बोलो भाई साइलेंट में हो गया, साइड में होके बात कर ले। अगर नहीं हो सकता तो जब फ्री होगा तब बात कर लेना। समझ में आया कि नहीं है। तो ये चीज करनी है। अगर वो बोले कि मैं बिजी हूँ तो उसको बोले चलो ठीक है जब आप फ्री हो जाओगे मुझे बैक कॉल कर लेना। अगर वो थोड़ा बहुत उसको होगा तो वो बैक कॉल कर लेगे, नहीं तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। पीछे नहीं पड़ जाना किसी के कि ये भाई तू ये ले, ऐसे नहीं भाई, थोपना नहीं है, कॉल सेंटर वाले नहीं बनना है। प्यार से बात करो यार बंदे से। फिर क्या, मैं जब बात करता हूँ स्माइल के अंदर हमेशा नॉर्मली बात करता हूँ, जैसे किसी से नॉर्मल फ्रेंड से बात करते हैं। सेम वैसे आपकी बात होनी चाहिए कि हाँ जी कैसे हो पूजा जी, बढ़िया हो। पूजा जी मैंने आपको इसलिए कॉल किया था, आप फ्री हो बात कर सकते हो, बस नॉर्मली बात। अगर वो फ्री है तो बता देगी, फ्री नहीं होगी तो नहीं करेगी। दैट इज क्लियर है। तो ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होना आपने। क्लियर है। फिर आपने नेक्स्ट लाइन क्या बोलनी है, जब आपने ये जो बोले कि आप फ्री हो बात करने के लिए, फिर आपने बताना है कि मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मैं एक बिजनेस कोच हूँ। मैंने अपनी टीम का, मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मैंने अपनी टीम का काम चेक करने के लिए, मैंने अपनी टीम का काम चेक करने के लिए आपको कॉल किया था।
मैंने अपनी टीम का काम चेक करने के लिए कॉल किया था। आपकी डिटेल्स आपकी डिटेल्स हमारे सिस्टम में आपकी डिटेल्स हमारे सिस्टम में शो हो रही थी। शो हो रही थी तो मैंने ये चेक करने के लिए कॉल किया। तो मैंने ये चेक करने के लिए ये चेकआउट करने के लिए कॉल किया कि आपके पास कि आपके पास मेरी टीम से कॉल आई थी या नहीं। कि आपको मेरी टीम से कॉल आई थी या नहीं। क्या आपको अभी तक काम मिला या नहीं मिला। यहां पर पर्सन दो चीजें बताएगा। पहला कि उसके पास कॉल आई थी। दूसरा पर्सन की कॉल नहीं आई थी। राइट है। यहाँ पे दो ऑप्शन आती है। पहला बंदा क्या बोलेगा कि हाँ जी मेरे पास कॉल आई थी। जो बंदा बोलेगा कि नहीं आई थी। अगर जो बंदा यहाँ पर बोल रहा है इसको आप साइड में लिख लो पहले। ठीक है। जो बंदा बोल रहा है कि मेरे पास कॉल आई थी तो आपने उसको क्या बोलना है कि ओके कोई बात नहीं। ओके कोई बात नहीं। ओके कोई बात नहीं। अगर आपके पास मेरी टीम से कॉल आई थी ओके कोई बात नहीं। अगर आपके पास मेरी टीम से कॉल आई थी तो आप बता सकते हो। कि किसकी कॉल आई थी। तो आप बता सकते हो कि किसकी कॉल आई थी और उन्होंने क्या बताया। क्या उन्होंने मिसगाइड तो नहीं किया आपको। मिसगाइड तो नहीं किया आपको। क्लियर है। ऐसी क्या प्रॉब्लम आई थी जो आपका काम स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। ऐसी क्या प्रॉब्लम आई थी जो काम स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। क्लियर है। लिख लिया यहां तक। ऐसी क्या प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से अभी तक आपका काम स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। तो क्या आप मुझे तो क्या आप मुझे वो प्रॉब्लम
बता सकते हो? क्या आप मुझे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, जब मुझे बता सकते हो? क्लियर है? तो वहां पर जो भी पर्सन को जो भी ऐसा लगेगा, जो भी उसको प्रॉब्लम आई होगी कि भाई उस पर्सन ने मेरे से पैसे मांगे थे, उसने ये मांगा था, वो बंदे ने ऐसे हालात से उसने मुझे अच्छे से गाइड नहीं किया, उसने 3 दिन मीटिंग लगवाई, उसमें 2 सीसी का बोला गया, 40,000 लगता है, उसमें मुझे फ्रॉड लगा, मुझे ये लगा, कुछ ना कुछ बंदा आपको बताएगा बताएगा कि मैं उस टाइम बिजी थी, मैं इसलिए नहीं कॉल अटेंड कर पाई, या ऐसा था वैसा था, बहुत सारी चीजें वहां पर वो बताएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट लाइन क्या बोलनी है? ओके सिस्टर डोंट वरी, जो भी उसकी प्रॉब्लम आती है, ओके सिस्टर डोंट वरी, ओके सिस्टर डोंट वरी, टेंशन फ्री रहो आप, ओके सिस्टर डोंट वरी, टेंशन फ्री रहो आप, मैं आपके साथ हूं, ओके डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, जो भी आपको प्रॉब्लम आई थी, जो भी प्रॉब्लम आपको आई थी, उसका सलूशन, उसका सलूशन दूंगी, और आपका काम स्टार्ट, उसका सलूशन दूंगी, और आपका काम स्टार्ट, आपका काम स्टार्ट करवाऊंगी, अगर आप सीरियस हो तो। अगर आप सीरियस हो, आपको काम की जरूरत है तो, अगर आप सीरियस हो तो, और आपको काम की जरूरत है तो, अगर आप टाइम पास, अगर आप टाइम पास, अगर आप टाइम पास करना है तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अगर आपने टाइम पास करना है तो मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? सो आप सीरियस हो, जानना चाहते हो या नहीं? सो आप सीरियस हो, जानना चाहते हो या नहीं? अब यहां पर बंदे के फिर से दो ऑप्शन आएंगे। क्या ऑप्शन आएंगे? पहला कि हाँ मैं सीरियस हूं, मैं करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ। सेकंड, नहीं मैंने टाइम पास के लिए किया था, मैं सीरियस नहीं हूं, मैं नहीं करना चाहती, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने पहले जरूरत थी, अभी मुझे कोई नीड नहीं है। राइट है? आते हैं बहुत सारे ऐसे। बिल्कुल आते हैं। किस किस को मिलते हैं ऐसे कि नहीं मैंने पहले किया था, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। रिपीट कर दीजिए सर, रिपीट कौन सा रिपीट करूं? मैं बोल रहा हूँ ओके सिस्टर डोंट वरी, टेंशन फ्री रहो, मैं आपके साथ हूँ, जो भी प्रॉब्लम आई थी उसका सलूशन दूंगी, और आपका काम स्टार्ट करवाऊंगी, अगर आप सीरियस हो और आपको काम की जरूरत है तो, अगर आप टाइम पास करना चाहते हो तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करना चाहूँ करूंगी। क्लियर है? अगर आप टाइम पास करना चाहते हो तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगी।
सो आप सीरियस हो, जानना चाहते हो, क्लियर है। अब यहाँ पर बंदे के जो दो ऑब्जेक्शंस आएंगे वो आप लिख लो। पहला, कि वो बंदा सीरियसली बोल सकता है, वो बंदा नहीं भी बोल सकता है, राइट है। अभी यहाँ पर आपने जो बंदा सीरियस है उसको आपने क्या बोलना है कि हाँ मैं जानना चाहती हूँ, फिर उसको बाद आपने उसको इनवाइट करना है। वो इनवाइट कैसे करना है मैं वो भी आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और जो बंदा आपको बोल रहा है कि नहीं मुझे अभी जरूरत नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसको आपने क्या बोलना है, उसको आपने क्या लाइन बोलनी है, इसको नोट डाउन कर लो। अगर वो बोलिए कि नहीं मुझे नहीं जरूरत है, मैं नहीं करना चाहती, उसको बोलो चलो कोई बात नहीं सिस्टर, ओके, कोई बात नहीं सिस्टर, अगर आप काम नहीं करना चाहते तो, ओके, कोई बात नहीं सिस्टर, अगर आप काम नहीं करना चाहते तो, ओके, कोई बात नहीं सिस्टर, अगर आप काम नहीं करना चाहते तो, मेरे पास इस मंथ में 20 लोग ऐसे थे, 20 सीट्स बोल सकते हो, जहाँ स्लॉट बोल सकते हो, कि मेरे पास 20 सीट्स ऐसी थी जिन लोगों को इस मंथ में 15 से 20 हजार पार्ट टाइम में कमाना सिखाना था। अभी मेरे पास दो लोगों की सीट अभी पेंडिंग में है। अभी मेरे पास दो लोगों की सीट अभी पेंडिंग में है। मेरे पास अभी दो लोगों की सीट अभी पेंडिंग में है। और अगर आपको और अगर आपको मेरे पास अभी दो लोगों की सीट पेंडिंग में है जिनको मैंने 15 से 20 रुपया कमाना सिखाना है, वैसा बोल सकते हो। अगर आपको अगर आपको काम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, बट आप एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो। बट आप एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो। वो बोलेगी क्या करना है, उसको बोलो ज्यादा कुछ नहीं, उसको बोलो कि ज्यादा कुछ नहीं, कि ज्यादा कुछ नहीं, आपको एक छोटी सी आपको एक छोटी सी वर्क फ्रॉम होम की स्टोरी लगानी है। ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको एक छोटी सी वर्क फ्रॉम होम की स्टोरी लगानी है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? कि आपको एक छोटी सी वर्क फ्रॉम होम की स्टोरी लगानी है। तो क्या आप इतनी सी हेल्प कर सकते हो? अगर आपको नहीं करना, बट हो सकता है कि आपके किसी जानकार को ऑनलाइन काम की तलाश और वो करना चाहता हो, तो अकेले अकेले बंदे को तो आप नहीं पूछ सकते। तो अकेले अकेले बंदे को तो आप नहीं पूछ सकते। तो क्या अब स्टोरी लगा के क्या आप किसी की हेल्प करना चाहोगे? अब यहाँ पर बंदे के चांस हो गए कि वो बंदा 80% है वो हाँ बोलेगा, 20% चांस है कि वो ना करेगा कि नहीं मैं नहीं लगा रही भाई, मैं इतनी वेली नहीं हूँ, मैं इतनी फ्री नहीं हूँ। जिसके अंदर ईगो होगी, जिसके अंदर एटीट्यूड होगा वो नहीं करेगी।
लेकिन कुछ अच्छे लोग मिलेंगे तो वो लगा भी लेंगे। अगर अब 10 लोग ऐसे मिले, 10 लोगों ने स्टोरी लगा दी, तो क्या पता वहां से आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे। राइट है। तो फिर वहां पर आपने क्या करना है, उसको वर्क फ्रॉम होम का उसको बोलना कि चलो ठीक है सिस्टर। सर रिपीट। ओके। यहाँ पर आपने उसको क्या बोलना है, सो सिस्टर आप एक छोटी सी हेल्प कर सकती हो। मेरे पास 20 लोगों की सीट थी, जिनमें से जिनको मैंने 15 से 20 रुपये कमाना सिखाना है, और अभी 2 लोगों की जो सीट है वो पेंडिंग में है। तो क्या आप इतनी सी हेल्प कर सकते हो? क्या आप इतनी सी हेल्प कर सकते हो कि आप एक छोटी सी वर्क फ्रॉम होम की स्टोरी लगा दो? क्लियर है? स्टोरी लगाने का बोल देना है। फिर आपने उसको बोलना है कि आप देखो, अकेले अकेले बंदे को तो कॉल करने से रहे, अकेले अकेले बंदे से तो पूछ नहीं सकते। तो क्या आप एक स्टोरी लगा के किसी की हेल्प करना नहीं चाहोगी? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं है? एक सेकंड वेट प्लीज। हाँ जी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी ये उन लोगों के लिए थे जो लोग आपको बोलेंगे कि भाई मेरे पास कॉल आई थी, और उन्होंने मुझे ये चीज गाइड करी, और जो वो इंटरेस्टेड होंगे जो नहीं होंगे उन लोगों के लिए ये इनवाइट थी। पहली इनविटेशन होगी, कंप्लीट है। अभी मैं आपको लिखवाता हूँ दूसरी। जो लोग बोलेंगे कि मेरे पास कॉल नहीं आई थी कहीं से भी, जो लोग ये बोलेंगे कि भाई मेरे पास कॉल नहीं आई थी, बहुत सारे लोगों को नींद आ रही है ना। सर हम तो सोना है सर, आपने कहाँ बैठा लिया, हम तो थक गए, ओए होए। है ना? आज नहीं सोने देंगे आपको। आज तो आपसे मेहनत करवाएंगे थोड़ी सी। है ना? मैं तो वैसे भी मेहनत बहुत करवाता हूँ अपनी टीम से। आप तो फिर भी बच जाते हो। उनसे पूछ के देखो बेचारों से, दूसरे वालों से, उनका क्या हाल बनता है। आप तो कभी कभार मेरे हाथ में आते हो, वो डेली आते हैं मेरे हाथ में। ओके। उसके बाद आती है जिनके पास, जो बोलते थे कि हमारे पास कॉल नहीं आई, ठीक है, उनको अपने क्या बोलना है? ओके। या आप साइड में फिर से लिख लो, ऊपर लिख लो, जो जो बोलेंगे कॉल नहीं आई थी उनको अपने क्या बोलना है? ओके, कोई बात नहीं सिस्टर। ओके, कोई बात नहीं सिस्टर। वैसे मैंने आपको वैसे मैंने आपको कोई बात नहीं सिस्टर। वैसे मैंने आपको काम बताने के लिए काम बताने के लिए कॉल नहीं किया था। वैसे मैंने आपको वैसे मैंने आपको काम बताने के लिए कॉल नहीं किया था। मैंने जस्ट अपनी टीम का काम कॉल नहीं किया था मैंने जस्ट अपनी टीम का काम जस्ट अपनी टीम का काम चेकआउट करने के लिए मैंने जस्ट अपनी टीम का काम चेकआउट करने के लिए आपको कॉल किया था कॉल किया था काम चेकआउट करने के लिए आपको कॉल किया था। वैसे मैंने आपको कॉल करके कोई गलती तो नहीं कर दी सिस्टर? वैसे मैंने आपको कॉल करके कोई गलती तो नहीं कर दी सिस्टर? वैसे मैंने आपको कॉल करके कोई गलती तो नहीं कर दी सिस्टर?
सेकंड लाइन आएगी फिर दोबारा, उसका रिप्लाई आएगा, फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट लाइन आएगी। हाँ जी, मैंने तो लग रही है। हाथ टूट रहा है सर, लिख नहीं पा रहे, क्या करूं। है ना। सर इतना मैंने बोर्ड के एग्जाम में लिखा होता, सर टॉप कर लेती मैं तो। है ना। लिखता ही नहीं है तो फिर कहाँ से होगा। चलो अभी तो बहुत पढ़ा है। चलो, सो नेक्स्ट लाइन। वैसे सिस्टर, आपसे एक बात पूछूं। वैसे सिस्टर, आपसे एक बात पूछूं। छोटी जी लिख रहे हो कि देखे जा रहे हो। छोटी मिश्रा, आपकी वीडियो हैंग हो रखी है। वैसे आपसे एक बात पूछूं सिस्टर, आपने एक लड़की होकर सोशल मीडिया पर। वैसे सिस्टर एक बात पूछूं आपसे, आपने एक लड़की होकर सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अपना नंबर, एज, सब कुछ दिया था। अपना नंबर, एज, सब कुछ दिया था। तो क्या आपको काम की जरूरत थी इसलिए दिया था, या फिर टाइम पास के लिए। तो क्या आपको काम की जरूरत थी इसलिए दिया था, या फिर टाइम पास के लिए। तो यहाँ पर फिर से नेक्स्ट लाइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि पर्सन का रिप्लाई आएगा कि हाँ जी मैम, मैंने टाइम पास के लिए किया था, या फिर जो काम की जरूरत थी इसलिए। अभी यहाँ पर भी दो आंसर आ रहे हैं। बंदा या तो टाइम पास बोलेगा, या क्या बोलेगा कि सीरियसली किया था। जो बंदा आपको बोलता है कि मैंने टाइम पास के लिए किया था, गलती से हो गया था, तो उसको भी अपनी सेम लाइन वही बोलनी है। क्योंकि कोई बात नहीं सिस्टर, मेरे पास 20 लोगों की सीट थी, जिनमें से 2 लोगों को मैंने सीरियस करना था। तो क्या आप एक छोटी सी हेल्प कर सकती हो, एक छोटा सा पोस्टर अपनी स्टोरी के ऊपर लगा सकती हो। वो लाइन अपने वहां पर उनको चिपका देनी है। क्लियर है। ताकि आपने उनको भी टारगेट करना है पोस्टर लगवाने के लिए, वर्क फ्रॉम होम का। वो पोस्टर कौन सा लगवाना है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, मुझे याद करवा देना, ठीक है। ओके, सो आगे लाइन चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या आएगी कि टाइम पास के लिए किया था। ओके, उसके बाद चलो कोई बात नहीं सिस्टर, चलो कोई बात नहीं सिस्टर, अगर आपको, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, ये गलत है। एक सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, तो जो पर्सन बोलेगा मैं इंटरेस्ट है, उसको बोलेंगे क्या बोलना है। ओके, फिर तो बहुत अच्छी बात है। ओके, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो सिस्टर, आपके लिए कैसा रहेगा। तो सिस्टर, आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपको डायरेक्ट सीनियर से, तो सिस्टर आपके लिए कैसा रहेगा डायरेक्ट सीनियर, यानी कि मेरे से
सीखने का मौका मिल जाए। डायरेक्ट सीनियर, यानी कि मेरे से काम सीखने का मौका मिल जाए। सो अभी आप सो अभी आप बात करने में कंफर्टेबल हो? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सो अभी आप बात करने में कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ जी, क्लियर होगा यहाँ तक? तो यहाँ पर फिर अपने नेक्स्ट लाइन बंदेगा, जो भी आंसर आएगा उसी तरीके से फिर। अभी ये कॉलिंग को अगर मैं आज की बात करूँ ना, यही कॉलिंग मैंने कल अपना उस टीम को भी लिखवाई थी, और आज की डेट के अंदर उन्होंने कम से कम अभी तक, अभी 2 से 3 बजे से पहले पहले उन्होंने 10 लोग रेडी कर लिए डे 1 के लिए, 10 लोग मिनिमम। सोच के देखो, तो रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। अगर आप इसको ध्यान से लिख लोगे तो, अगर वही काटे माटे मारने हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, बाद में पढ़े में नहीं जाए। क्या बोलते सर के सामने लिखना बस कर लें, बस नहीं भाई, इतना मेहनत करो यार थोड़ी सी। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन। काम बताने से पहले, काम बताने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। मैं आपके बारे में जानना चाहती। आपकी एज क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हो? और अभी करंटली क्या करते हो? आपको काम बताने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। आपकी एज क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं? और करंटली करते क्या हो? आपने कभी कुछ आपने कभी ऑनलाइन कुछ करा है? कोई एक्सपीरियंस है आपके पास? आपने कभी ऑनलाइन कुछ करा है? कोई एक्सपीरियंस है आपके पास? वैसे मैं जान सकती हूँ। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर ऐड कर दो। जब आपने ये पूछ लिया कि आप एक्सपीरियंस तो नहीं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। वैसे मैं जान सकती हूँ। वैसे मैं जान सकती हूँ, ऐसी क्या जरूरत जिसके लिए आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। ऐसी क्या जरूरत है? क्या मैं जान सकती हूँ ऐसी क्या जरूरत है जिसके लिए आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो सिस्टर? हाँ जी, क्लियर हुआ? यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया? हाँ जी एवरीवन। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट लाइन आती है। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के।
सो अभी मैं आपको सो अभी मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में अभी मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में और काम के बारे में क्लियर कर देती हूँ। फिर वहां पर आपने अपने बारे बताना है कि मेरा नाम जजप्रीत है और मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ये भी बता सकते हो कि मैं स्टडी के साथ साथ में पार्ट टाइम में ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ। क्लियर है? अगर आप फुल टाइम में करते हो तो बोल सकते हो कि मैं एक बिजनेस कोच हूँ। ठीक है। मैं यहाँ के रहने वाले अपने बारे में बताना है। मैं एक बिजनेस कोच हूँ और मेरी एक सोसाइटी है। मेरी एक सोसाइटी है जिसके अंदर मैं मेरी एक सोसाइटी है जिसके अंदर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, जिसके अंदर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन जॉब पर्सन जॉब पर्सन को मैं सिखाती हूँ जॉब पर्सन को मैं सिखाती हूँ कैसे वो अपने स्मार्टफोन का यूज करके कैसे वो अपने स्मार्टफोन का यूज करके कैसे वो अपने स्मार्टफोन का यूज करके बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। मैं थोड़ा सा अपने बारे में और काम के बारे में आपको क्लियर कर देती हूँ। मेरा नाम ये है और मैं यहाँ की रहने वाली हूँ और मैं एक बिजनेस कोच हूँ और मेरी एक सोसाइटी है जिसके अंदर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ और जॉब पर्सन को मैं सिखाती हूँ कैसे वो अपने स्मार्टफोन का यूज करके 2 से 3 घंटे वर्किंग करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे वर्किंग करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? यहां पर आप उसको एक एग्जांपल भी दे सकते हो। ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हो कि आज की डेट के अंदर 10 से 15 हज़ार रुपये का मोबाइल फोन हर किसी के पास है, लेकिन उससे 100 रुपये भी कमाना किसी को नहीं आता। आज की डेट के अंदर 10 से 15 हज़ार का स्मार्टफोन हर किसी के पास है, लेकिन उससे 10 से 15 हज़ार कमाना वो किसी को नहीं आता। जैसे आप अपने ऊपर लगा लो, आपके पास भी एक 10 से 15 हज़ार का मोबाइल फोन होगा, क्या आपको उससे पैसा कमाना आता है? क्या आपको उससे पैसा कमाना आता है? तो सामने वाला बंदा बोलेगा नहीं। क्लियर है? तो ये एग्जांपल्स आप उसको दे सकते हो। फिर नेक्स्ट लाइन आपने क्या बोलना है? तो कैसा रहेगा तो कैसा रहेगा अगर आपको भी अगर कैसा रहेगा अगर आपको भी आपके स्मार्टफोन के थ्रू अर्निंग करना सिखाया जाए? अभी यहाँ पर पर्सन बोलेगा कि हाँ जी मैम बहुत बढ़िया रहेगा।
सो आपने क्या बोलना है, बट अभी आपके माइंड में 2 से 3 डाउट्स होंगे। अभी आपके माइंड में 2 से 3 डाउट्स होंगे कि मैम काम क्या है और पैसे कैसे अर्न करेंगे। कि मैम काम क्या है और पैसे कैसे अर्न करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई भी अगर आप कोई भी नया काम स्टार्टअप करते हो, कोई भी नया काम स्टार्टअप करते हो तो क्या आप उसको पहले सीखेंगे, समझेंगे, या डायरेक्टली स्टार्टअप कर देंगे। क्या आप उस काम को, उसको सीखो, समझोगे, या डायरेक्ट सीधा स्टार्ट कर दोगे। हाँ जी, लिख रहे हो भाई। हालत खराब होगी सर, आज कहाँ से आ गए आप। हमारे प्रकाश सर ये अच्छे थे, वो छोड़ तो देते थे, अब तो छोड़ ही नहीं रहे, है ना। सर कब खत्म होगी, प्रकाश सर को बुलाओ, हम नहीं आपसे स्टडी कर रहे। आप तो बहुत पढ़ाते हो। बट ये चीज आपके काम की है गाइस। सो नेक्स्ट लाइन। तो सिस्टर आप कोई भी काम को सीखते हो, तो सिस्टर आप कोई भी काम को सीखते हो तो उस काम को, कोई भी काम को सीखते हो तो आप उस काम को पूरा सीखोगे या फिर थोड़ा बहुत ही, या थोड़ा बहुत ही। फिर नेक्स्ट लाइन आपने क्या बोलनी है, जो भी उसका आंसर आएगा कि नहीं नहीं मैं पूरा काम सीखना चाहती हूँ। सो नेक्स्ट लाइन आपने क्या बोलना है कि देखो सिस्टर, कॉल पर ही सारा काम बताने बैठ गई तो, देखो सिस्टर अगर कॉल पर ही सारा काम बताने बैठ गई तो हो सकता है, हो सकता है। हेलो। हाँ जी, मैं तो
यहां तक क्लियर हो गया कि काम शुरू। एक सेकंड। अगर कॉल पर ही बताना स्टार्ट कर दिया तो बैठ गए तो हो सकता है, नेक्स्ट क्या बोलना आपने, हो सकता है 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे मेरे काम बताने में चले जाएं। हो सकता है 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे मेरे काम बताने में ही चले जाएं। तो इतना टाइम तो ना ही मेरे पास है और ना ही आपके पास होगा। तो इतना टाइम ना ही मेरे पास है और ना ही आपके पास होगा। राइट है? क्लियर है? लिख लिया, नोट कर लिया? ओके। वैसे भी मेरे पास आपके जैसे वैसे भी मेरे पास आपके जैसे बहुत सारे, अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नाम लेना है, अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ का, अगर जॉब वाला बंदा है तो जॉब का नाम लेना है। ठीक है? वैसे भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो काम सीखना चाहते हैं, जो काम सीखना चाहते हैं, लेकिन हम एक एक करके तो काम क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन हम कॉल पर एक एक करके तो काम नहीं क्लियर कर सकते। तो इसलिए तो इसलिए हम बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो काम सीखना चाहते हैं, लेकिन हम एक एक करके तो तो काम क्लियर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा सिस्टम के अंदर तो इसलिए हमारे सिस्टम के अंदर एक ऑनलाइन कोचिंग का नाम लेना है। ऑनलाइन कोई अपने क्लासेस नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। ओनली फॉर द हमारे सिस्टम के अंदर एक ऑनलाइन कोचिंग होती है। 2 से 3 दिन की ऑनलाइन कोचिंग होती है। बहुत सारे लोग, आपको शौक है ना, सर मैं कोचिंग में हूँ, सर मैं कोचिंग में हूँ, सर मैं कंप्यूटर की कोचिंग में हूँ। यहाँ पर भी कोचिंग आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। है ना? कुछ डिफरेंस वर्ड बोलनी है। तो ऑनलाइन कोचिंग होती है जिसके अंदर आपकी जिसके अंदर आपकी 2 से 3 दिन ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं बोलना, मीटिंग नहीं बोलना, ओनली क्लासेस। समझ में आया? किसने मीटिंग नहीं बोलना कि भाई आपकी ट्रेनिंग होगी, मीटिंग होगी, नहीं। आपने, हेलो, हाँ जी। हम्म, हाँ कोई ना, आज उनसे बात करते हैं तो मैं आपको बैक कॉल करता हूँ, मैं मीटिंग में हूँ। ठीक है? ठीक। जिसके अंदर आपकी 2 से 3 दिन ऑनलाइन क्लासेस होगी। क्लियर है? ऐसा ना क्या बोलने लग जाओ उसमें ट्रेनिंग होगी, मीटिंग होगी, वेबिनार होगा, नहीं। ओनली फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है? जो आपकी जूम पर रहेगी, ऐसा बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट चले। थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा, बस एक पेज का रह गया। अभी यहाँ पर इतना आपकी इनविटेशन कंप्लीट हो चुकी है, बस अभी हमने क्या देना है बंदे को, हाइप, अर्जेंसी। जो हमने इतनी मेहनत करी है,
उस चीज के लिए बंदे को कन्वर्ट करना, अपनी लीड को उस चीज को मीटिंग के लिए रेडी करना। क्लियर है? अब ये लिखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब इसको करना स्टार्ट करोगे ना, सच्ची में ये 4-5 मिनट की हो जाएगी बस, क्योंकि ये एक के अंदर मैंने 3 इनिशियल लिखवाई है आपको, इसलिए आपको लिखने में वो जोर आ रहा है, इतनी मेहनत लग रही है। ठीक है, तो चलो अभी ये भी फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ओके, तो आज की डेट के अंदर फटाफट नोट कर लो। उर्वशी जी आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर लो। आज की डेट के अंदर मेरे पास ओनली 20 लोगों की शीट अवेलेबल। आज की डेट के अंदर मेरे पास ओनली 20 लोगों की शीट अवेलेबल है, जिनको मैं ऑनलाइन क्लास के अंदर जिनका मैं ऑनलाइन क्लास के अंदर सिलेक्शन करवा सकती हूँ। जिसका मैं ऑनलाइन क्लास के अंदर सिलेक्शन करवा सकती हूँ, बट नेक्स्ट लाइन, बट उसमें से 18 लोग उसमें से 18 लोग ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं। उसमें से 18 लोग ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं। उनमें से 18 लोग ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं। ओनली फॉर 2% ऐसे हैं जिनको मैंने सेलेक्ट करना है, बट जिनको मैंने सेलेक्ट करना है। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपसे पहले मेरी आपसे पहले मेरी ऑलरेडी 5 से 5 लोगों से, तो दोबारा रिपीट। ओके, 18 लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। ओनली फॉर 2% ऐसे हैं जिनका मैंने सिलेक्शन करवाना है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपसे पहले मेरी ऑलरेडी 5 लोगों से बात हो चुकी है, और 6वें पर्सन आप हो। आपसे पहले ऑलरेडी मेरी 5 लोगों से बात हो चुकी है, और 6वें पर्सन आप हो। और छह और इन छह में से इन 6 में से किसी 2 बंदों का ही सिलेक्शन होगा। इन 6 बंदों में से 6 बंदों में से किसी 2 बंदों का ही सिलेक्शन होगा, बट वो किसका, सॉरी, कौन से 2 पर्सन का वो
कौन से दो पर्सन का होगा ये कंफर्म नहीं हुआ है। कौन से दो पर्सन का होगा ये कंफर्म नहीं हुआ है। हो सकता है वो आप भी हो सकते हो, या फिर कोई और भी। हो सकता है वो आप भी हो सकते हो, या फिर कोई और भी। हाँ जी माधुरी जी, थक गए, मुंह उतर गया है। सर जी कितना लिखवाओगे, बस थोड़ा सा और है, फिर छुट्टी दे दूंगा आपको मैं। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। फिर उसको बोलो, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसको काम की जरूरत होगी। सिलेक्शन उसी का होगा जिसको काम की जरूरत होगी, या फिर जिसका रीजन स्ट्रांग होगा, जिसका काम करने का रीजन स्ट्रांग होगा। इसलिए 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 दो लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए, तो इसलिए तो इसलिए दो लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। जो दो लोगों का सिलेक्शन है वो मैं नहीं, मेरे सीनियर करने वाले हैं। अभी यहाँ पर ना आपको मैं फॉर्म की हाइप देना सिखाऊंगा, कि जो आपके पास फॉर्म होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते, सर मुझे बताना नहीं आता कि मैं उसको फॉर्म की कैसे हाइप करवाऊं। उनको मैं फॉर्म सेंड करती हूँ, वो मेरी बात मानते ही नहीं है। वो तो बोलते हैं कि भाई ये तो है ही नहीं, मैं तो करूंगी नहीं, फॉर्म फिल ही नहीं करूंगी, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्म की हाइप देना सिखा रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो, सो उन जो दो बंदों का सिलेक्शन होगा वो मैं नहीं, मेरे सीनियर करने वाले हैं। उन छह में से, बस करो सर। अच्छा जी, थक गए, बस करो। वही चीज है ना, जब जिस चीज के अंदर आपको फायदा दिखेगा वो तो बस ही करोगे। 2 घंटे की मूवी चलाता हूँ, उसमें थोड़ी बोलते कि सर बस करो, मैं थक गई देखते देखते। कार्टून चला दूं, अभी छोटा भीम चला दूं, मजे से देखोगे आप लोग। डोरीमोन चला दूं, वो देखने लग जाओगे कि हाँ सर मैं तो अभी देख रही हूँ, कोई बात नहीं, चलने दो, कैरी ऑन, है ना। कपिल शर्मा लगा देता हूँ, या फिर टप्पू लगा देता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कौन कौन देखता है ना, सभी देखते हैं। वही है, तो वो सभी को अच्छे लगते हैं। चलो, थोड़ा सा रह गया। उन छह लोगों में से उन छह बंदों में से दो बंदों का सिलेक्शन मैं नहीं, मेरे सीनियर करने वाले हैं, दो छह बंदों में से। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे हम स्कूल कॉलेज में जैसे हम स्कूल कॉलेज में एक एडमिशन फॉर्म, जैसे जैसे हम स्कूल कॉलेज में एडमिशन फॉर्म देते हैं, जैसे हम स्कूल कॉलेज में एडमिशन फॉर्म देते हैं, सेम उसी तरीके से सेम उसी तरीके से
आपका एक ऑनलाइन क्लास का फॉर्म फिलअप किया जाएगा। जैसे हम स्कूल कॉलेज के अंदर एडमिशन फॉर्म देते हैं, वैसे ही सेम उसी तरीके से आपका ऑनलाइन क्लास का फॉर्म फिल किया जाएगा। क्लियर है? और उन छह में से उन दो बंदों को उन दो बंदों का रीजन सर को अच्छा लगेगा, उसको उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जिन 6 बंदों में से 2 बंदों का रीजन सर को अच्छा लगेगा, उन 2 बंदों का सिलेक्शन हो जाएगा। वहां पर उसको पहले बताना है उस फॉर्म के अंदर क्या क्या लिखना है, वो सारी चीजें उस फॉर्म के अंदर। ठीक है, कि नई चीज ऐड ऑन करनी होगी, वो क्या है कि उस पर्सन का रीजन क्या है, उस रीजन के माध्यम से उसको बोलो कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो वो रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि आप काम क्यों करना चाहते हो। ठीक है, वो चीज बताना है। क्लियर है? आपको कैसे पता लगेगा, फॉर्म फिल करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं? उसके लिए आपके पास, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उसके लिए आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, जिसके अंदर आपकी सीट नंबर जिसके अंदर आपकी सीट नंबर और आपकी क्लास की टाइमिंग लिखी होगी। जैसे ही आपके पास वो आता है तो आपने मुझे दोबारा कॉल करना है। क्लियर है? सो यहां तक हमारी इनविटेशन है, यहां पर खत्म होती है। क्लियर है जी? शुक्र है सर। हाय, मजा आ गया। शुक्र है, छोड़ दिया है ना? यहाँ तक आपकी इनविटेशन खत्म होती है, फिर उसके बाद आपने बस उसको ये चीज बोलनी है कि ओके सिस्टर। सो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, आप इसी नंबर के ऊपर आप मुझे हाई लिख के अपना पूरा नाम लिख के सेंड कर दो। सो मैं आपको जो ऑनलाइन क्लास का फॉर्म प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आप उसको फिल आउट कर दो और अपना सिलेक्शन करवा लो। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसका जैसे सिलेक्शन होता है आप उसको दोबारा कॉल करो, अगर उसकी आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप करो कि हाँ जी, कंग्रेचुलेशन सिस्टर, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप बहुत लकी पर्सन हो, आपका 20 में से 19 नंबर के ऊपर आपका सिलेक्शन हो चुका है। सो अभी आपने कुछ नहीं करना, बस आपने रेडी रहना है और अपने मीटिंग के लिए अच्छे तरीके से टाइम निकालना है। अगर आपने टाइम नहीं निकालना, आप उस टाइम अगर बिजी हो खाना बनाने में, कहीं आने जाने में, तो भाई वो आपकी गलती है, फिर आपके हाथ से ये मौका चला जाएगा, दोबारा सिलेक्शन नहीं होने वाला आपका। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? सो हमने 3 इनविटेशन सीखी है इसमें से, पता है कि नहीं पता है? 3 इनविटेशन है। पहला कौन कौन सी है कि अगर हम बंदे को बताते हैं और वो बंदा बोलता है कि नहीं मैम, मेरे पास पहले से कॉल आई थी, वो इनविटेशन सीखी हमने। राइट है? फिर उसके बाद आगे चल के जब बंदा बोलेगा कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं हूँ, मेरे काम की जरूरत है या नहीं जरूरत है, हमने वो इनविटेशन सीखी। फिर उसके बाद वो बंदा जो हमें ये बोलेगा कि हाँ मुझे काम की जरूरत है, मैं करना चाहूँ।
उसको कैसे इनवाइट करना है वो आपने सीखा। क्लियर हुआ? याद हुआ? एक इनविटेशन में आज आपको 3 इनविटेशन लिखवाई है। सोच के देखो। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया आपको मैंने कि अगर बंदा ये बोलता है तो ये बोल लो, ये बोलता है तो ये बोल लो, ये बोलता है तो ये बोल लो। क्लियर है? समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? तो भाई सीधी सी बात है, ढंग से करोगे, इसको याद करो, रट्टा मार लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, यार आपकी मेहनत है तो इस मेहनत के ऊपर लग जाओ। ये चीज आपको बहुत आगे तक बढ़ेगी। ठीक है? इस मंथ के अंदर मैं यही चाहता हूं कि आप सभी का मिनिमम 25-30 हजार का तो भाई इनकम का टारगेट लेके चलो। तभी निकलेगा जब आपके पास ज्यादा ज्यादा ऑडियंस आएगी, ज्यादा ज्यादा लोग आपकी मीटिंग को लगाएंगे, हमारे बैचेस के अंदर पार्ट बनेंगे, तभी आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे भाई। तो सारी चीजें हो जाएगी, बट उस चीज के लिए आपको सीखना भी पड़ेगा। तो जो आपको मैंने स्टेज बताई है, वो स्टेज को पहले क्लियर करो कि भाई आपके कौन सी स्टेज, आपको कंपनी की प्रोफाइल क्लियर है, कंपनी का प्रोडक्ट्स क्लियर है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्लियर है, आपको नॉन सर्कल के ऊपर कॉलिंग करनी आती है, अगर नहीं आती है तो वो सीखो। फिर उसके बाद अननोन कॉलिंग सीखो। समझ में आया कि नहीं आया? और उसके साथ में आपको बैचेस के बारे में पता होना चाहिए। हमारी जो फर्स्ट क्लास होती है, फिर सेकंड क्लास होती है, थर्ड क्लास होती है, हर एक क्लास के आपके नोट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओ और किसी को अच्छे से बता पाओ। देखो सबसे पहली चीज क्या है, हमारा काम है एडवर्टाइजिंग। अगर आपको खुद को नहीं आता तो किसी दूसरे को नहीं बता पाओगे, सिंपल भाषा में बताऊं तो। क्लियर है? तो किसी को बताने से पहले खुद नॉलेज लो। तो जो हमारे बैचेस है, हमारा डे 1, डे 2, डे 3, उनकी खुद क्लैरिटी लो। क्लियर है? तो समझ में आ गया जी? हाँ जी। तो छोटे पीछे आप लोगों का कि सर जाने दो अभी तो। चलो, बाकी बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। सो बाकी अगर किसी को कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी। आज की मीटिंग वैसे काफ़ी लंबी चली गई, बट फिर भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था ये पार्ट। सो बाकी फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो वो कोई भी चीज़ का अगर देखा आपको नॉलेज नहीं है तो आप मेरे से पूछ लो, आपको हर एक चीज़ का पीडीएफ दे देंगे ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लो। ठीक है? तो डोंट वरी, आपको इस इनविटेशन के बारे में मैं आपको प्रॉपर अच्छे से दोबारा बता देंगे। अगर हो सके तो इसका यूट्यूब लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? ओके जी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बाकी लग जाओ अपने काम के ऊपर, अभी बैठ के लर्निंग करनी है। हाँ, आपको तो बहुत अच्छी लगेगी। अभी तो बोले सर बस करो बस करो, अभी बोले फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए मुझे। क्या बोल रहे हैं सर, बहुत अच्छी जी। फॉर्मेलिटी के लिए तो कुछ भी कोई भी बोल दे। कोई भी चोर ना ये नहीं बोलता पुलिस वाले के सामने भी मैंने चोरी करी है, वो पीठ पीछे बोल दे मैंने तो चोरी करके आया हूँ, इसको क्या बताऊँ। है ना? पीठ पीछे तो वही होता है फिर। सामने से तो भाई आप कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन अंदर ही अंदर यार क्या है यार, आज पहले बढ़िया था, आधे घंटे की क्लास लेके खत्म हो जाती थी, लेकिन आज देखो 1.5 घंटे 2 घंटे बैठा लिया है तुम। है ना? तो ये चीजें होती है। तो देखो अगर कुछ भी चीज है मुंह पे बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिखावा नहीं करना है। चलो सो बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बाकी लग जाओ अपने काम के ऊपर, इनविटेशन करो ज्यादा से ज्यादा। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके जी।